विदाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। महामृत्युंजय प्रयोग। देखिए, आप सामग्री आप हमारे स्टॉल से ले लें। पैकेट देखिए, प्रयोग है जिसके बारे में भगवत पूजपाद गुरुदेव जी ने अभी आपको संकेत किया और स्पष्ट रूप से घोषणा की है। वो महामृत्युंजय पैकेट जो अभी आप लेकर के बैठे हैं उसको खोल करके बैठना है, उस पैकेट को लेकर के बैठना है। सागर के कार्ड वाला पैकेट नहीं खोलना है। पहले दीक्षा होगी उसका प्रयोग। ये माइक चालू कर गुरुदेव वाला। प्रदान कर लेते हैं और यह गोरखनाथ के जो शब्द हैं, प्रत्येक गोरखनाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग प्रत्येक विशेष अवसरों पर अपने जो भी उस गति के जो व्यक्तित्व होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करते ही हैं। और गोरखनाथ की वाणी इतनी कमजोर नहीं रही होगी। उन्होंने भी अगर दीक्षा के बारे में इतनी बड़ी बात कही है तो ये बहुत बड़ी बात। और जो उपयोग कराने जा रहा हूं वह अपने आप में अलौकिक है ही। तो मैंने ने कहा है कि आप स्वयं अगले 2 महीनों में देख लें कि कितना तेजस्वी यह प्रयोग है। आज का दिन आपने कई प्रकार के उच्च चिंतन रहा है। मैंने कहा एक राज्य सत्ता का केंद्र और हमारी धर्म सत्ता के सर्वोच्च केंद्र परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर उपस्थित हैं और ऐसे अवसर पर सिद्धाश्रम साधक परिवार का यह कर्तव्य है से पवन खेतान द्वारा पुष्पहारों से पटवा जी का अभिनंदन किया जा रहा है। करतल ध्वनि हम करेंगे इस दिव्य अवसर के लिए। और यह एक ऐसा अवसर है जब भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी, मैं पहले आपसे पटवा जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको दे चुका हूं कि वे हमारे इस मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति और यहाँ के पूरे विकास से उनका संबंध रहा है, सुख दुख से उनका संबंध रहा है। और ऐसे व्यक्तित्व का जब पूरा ये चिंतन ही है कि सबकी भलाई की जाए, आर्य संस्कृति के एक अग्रगण्य दूत हैं और यहाँ हमारी संस्कृति के सर्वोच्च प्रतीक भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी यहाँ उपस्थित हैं। उनके चरणों में हम लोग सब बैठे हुए हैं। तो माननीय पटवा जी पूज्य गुरुदेव का स्वागत श्रीफल और शाल भेंट करके करेंगे। श्री सुंदरलाल जी पटवा। जोर से आप लोग जय घोष करेंगे। परिवार की, सिद्धार्थ संसाधक परिवार की, आज के आनंद की। हर हर महादेव।
और माननीय पटवा जी के द्वारा पूज्य छोटे गुरुदेव जी का भी स्वागत किया जा रहा है पुष्पहारों के द्वारा। हमेशा यह ऋषि परंपरा रही है। भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के मुख से जो प्रवचन सुना कि भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी ने जो दिव्य श्लोक एक बोला उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि मानव जीवन में दो बल होते हैं, एक देह बल जो तुच्छ श्रेणी का माना जाता है और उससे उच्च श्रेणी का मध्यम श्रेणी का जो माना जाता है उसे बुद्धि बल या चेतना बल कहते हैं। लेकिन वह मानव जब किसी गुरु की शरण में पहुंचता है, जब वह ऋषि के शरण में पहुंचता है और जब वह ऋषि कृपा करके दीक्षा के द्वारा या दैवी ऊर्जा के द्वारा अपने साधनाओं का बल जब उसे देता है और जब उसे वह तीसरे प्रकार का सर्वोच्च बल जिसे दैव बल कहा जाता है, देव बल कहा जाता है, जब उसे वह प्राप्त करता है तभी उसके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं से वह निजात या मुक्ति पा सकता है। और वह देव बल देना हमेशा ऋषियों का कर्तव्य रहा है, भारत भूमि का यह गौरव रहा है। इस मिट्टी के लाल हमेशा इस बात के लिए विख्यात रहे हैं कि उन्होंने प्राण को तो जाने दिया लेकिन वचन को नहीं जाने दिया। उन्होंने जिन दिव्य ऊर्जा को प्राप्त किया उसे मात्र दान के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान किया, राज सत्ता को प्रदान किया। आपने सुना होगा वह महर्षि विश्वामित्र की बात कि जब जनक की सभा में जब सभी राजा महाराजा बाणासुर और रावण तक वहां उपस्थित थे और सीता के स्वयंवर में जब तिल भर भूमि उनके द्वारा जब तिल भर उस शिव धनुष को उठाना और तोड़ना तो दूर रहा, उसे भूमि तक छुड़ा नहीं सके, तिल भर सरका नहीं सके, तो राजा जनक व्यथित हो गए और उन्होंने बिलखते हुए कहा कि मेरा प्राण जा रहा है, मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी, मैं क्या करूं। और उनका वह बिलखना विश्वामित्र से नहीं देखा गया। और आप जानते हो समय विश्वामित्र ने कहा उठाओ राम भंजहु शिव चापा मेटहु तात जनक परितापा। उन्होंने कहा राम तुम देख रहे हो इस पृथ्वी का सबसे विद्वान राजा आज रो रहा है, उसे कष्ट है और तुम उठ करके शिव का धनुष तोड़ो और उस राजा जनक का परिताप आप तोड़ो, उसको भंग करो। ये नहीं कहा कि तुम सीता से शादी करो। राम का यही महत्व है कि उन्होंने शिव धनुष भी तोड़ा तो मुख्य उद्देश्य सीता से विवाह करना नहीं था, जनक का परिताप दूर करना था, गुरु विश्वामित्र के आज्ञा का पालन करना था। और वही विश्वामित्र वही ज्ञान चेतना उतनी ही उच्च स्तरीय चेतना को लेकर जो दिव्य गुरुदेव के रूप में हमारे सामने भगवत पूज्यपाद गुरुदेव विराजमान है, उनका तो एक एक क्षण इसी बात में बीता है। और उनका उद्देश्य यही है, चाहे वो ग्रंथ लेखन हो, चाहे ज्योतिष का कार्य हो, चाहे मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन हो, चाहे अमेरिका और ब्रिटेन आदि में यज्ञ का आयोजन हो, और चाहे छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक से उनकी चर्चा का विषय हो, नित्य प्रति अपने जीवन की एक एक सांस केवल उनका यही कर्तव्य रहा है कि आपका परिताप दूर हो, एक एक मानव के कष्ट दूर हो। और ऐसे गुरु का आशीर्वाद हम सब तो ले ही रहे हैं। आज माननीय पटवा जी को भी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद के रूप में गुरुदेव जी एक माला के रूप में उन्हें वह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिससे पटवा जी केवल राष्ट्रीय केवल प्रांतीय स्तर के एक विशिष्ट व्यक्तित्व न रहकर और आगे जीवन में सफलता प्राप्त करें और आर्य संस्कृति के
एक अग्रगण्य दूत के रूप में भारतीय राजनीति में एक अच्छी स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ समाज नीति और मानव मात्र की सेवा के लिए तत्पर हो सके। भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के द्वारा कुछ इसी आशय का आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। माननीय सुंदरलाल जी पटवा को करतल ध्वनि से हम सभी अभिनंदन करेंगे। ऐसे अवसर पर जब मैं आपसे यह निवेदन कर ही चुका हूं, भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के प्रवचन के आग्रह करने के पूर्व हमारे अपने आर्य संस्कृति के एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में, एक श्रेष्ठ राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में सुंदरलाल जी पटवा यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन के 50 वर्ष करीब इस क्षेत्र में लगाया है, आज 70 वर्ष से अधिक की उनकी आयु है। मैं माननीय पटवा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे 2 शब्द। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।